हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये करंट अफेयर का सीरीज है जो जनवरी से अब तक की पूरी करंट अफेयर कवर कराया जा रहा है। आज के सीरीज में हम लोग 50 चुनिंदा करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो एक दो बार रिवीजन जरूर करिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने कितने पूर्वोत्तर राज्यों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5,059 करोड़ रुपयों का पूंजीगत अनुदान मंजूर किया है? तो बताइए, पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को जो यह अनुदान है मंजूर किया गया है? तो देखिए, ये इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है। 8 राज्यों को जो है, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5,059 करोड़ रुपए को जो है पूंजीगत अनुदान मंजूर किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। भारतीय मूल की किस लेखिका को, याद रखिएगा यह भारतीय मूल की लेखिका है जिन्हें यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार जिस भारतीय मूल की लेखिका को दिया गया है उनका नाम है जसविंदर बिलान। इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के किस ग्रह की खोज की है जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है? तो उस ग्रह का आपको नाम बताना है। पृथ्वी के आकार का यह ग्रह है और इसकी खोज की गई है और जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है। नासा के उपग्रह है TESS ने, इसने जो है इसका खोज किया है। देखिए, इसका सही जवाब है TOI 700D। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में जारी की गई 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीयों को जगह नहीं मिली है? इनमें एक नाम है जो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 20 पीपल्स टू वॉच इन द 2020 के सूची में जो है शामिल नहीं किया गया, इन्हें जगह नहीं मिला है। इनका नाम है नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना निम्न में से किस शहर में करने की घोषणा की है? तो बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक, इन्होंने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना के लिए किस शहर में जो है इस कोष को स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो उस शहर का नाम बताना है। तो देखिए, यह कोष जो है नई दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये देखिए, गुजरात राज्य सरकार ने विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 68 है, ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है? देखिए, ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। इसका सही जवाब होगा इराक। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। पाकिस्तान की संसद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को कितने वर्ष का सेवा विस्तार के लिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बिल पारित कर दिया है? बताइए, इनको कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा? तो 3 वर्ष। आपका सही जवाब है 3 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और मोरक्को समेत कितने देशों के राजनयिक हाल ही में 2 दिवसीय
जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे? तो बताना है आपको। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, मोरक्को समेत कितने देशों के राजनयिक हाल ही में 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे थे? इसका सही जवाब है, बताइए, 16। आपका इसका जो राइट आंसर होगा 16 होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई देगा? तो 2020 का जो पहला चंद्र ग्रहण होगा कब दिखाई देगा? 10 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? 10 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? तो बताइए, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक राहुल ढोलकिया है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राहुल ढोलकिया शाबाश मिठू के निर्देशक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम जिसका नाम है मिलन, इसकी मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो विशाखापत्तनम करेगा। मिलन की जो मेजबानी है वो भारतीय शहर विशाखापत्तनम करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में 7 वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। तो 7 ईयर्स से कम, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, 7 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राष्ट्रीय एंटी जो डोपिंग एजेंसी है भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। तो 4 ईयर्स आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, 4 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पूर्वी भारत और किस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जल स्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगर आपको याद होगा कि भारत के साथ साथ किस देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बहती है, तो इसका सही जवाब वही होगा, यानी भारत और बांग्लादेश, यानी इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जल स्तर जो है इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने और सभी पाबंदियों को कितने दिनों में समीक्षा करने का आदेश दिया है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने और सभी पाबंदियों को जो है बताइए कितने दिनों में? 7 दिनों में समीक्षा करने का जो है आदेश दिया है। तो आपका सही जवाब होगा 7 डेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किस जज के पद पर नियुक्त किया है तथा वे भारत के गोरखपुर से संबंध रखती हैं? अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किसे जो है जज के पद पर नियुक्त किया है जो वे भारत के गोरखपुर से संबंध रखती हैं? इनका नाम है सामिया नसीम। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, सामिया नसीम का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा ओडी की शुरुआत की है? तो बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिलहाल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा ओडी इसकी शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, याद रखना है,
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी योजना आमा ओडी की शुरुआत की है? तो बी आपका जो है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन यानी सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है जो हाल ही में नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बना? इसका नाम है केरल। केरल राज्य जो है नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाला विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया है? बताइए। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाला विशेष जो अदालत है इसके गठन को असंवैधानिक करार दिया है? इसका सही जवाब है परवेज मुशर्रफ। याद रखिएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के जो इन्हें देशद्रोही का इन पे मुकदमा चला था। परवेज मुशर्रफ याद रखना है। 83 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सुल्तान कबूस बिन सैयद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइए किस देश के ये सुल्तान थे? कबूस बिन सैयद, जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये ओमान के जो थे सुल्तान थे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस देश ने घोषणा किया कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान को निशाना बनाया गया? तो बताइए किस देश ने घोषणा किया कि गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान को निशाना बनाया गया? यह घोषणा किया किसने? ईरान ने। इसका सही जवाब होगा ईरान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई? तो किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा 14 जनवरी 2020 को कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? तो बताइए। ईरान की एक मात्र महिला है जो ओलंपिक पदक विजेता भी है, उनका नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? इनका नाम है कीमिया अलीजादे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने जो है देश छोड़ने की घोषणा की है और ये एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता है। आगे बढ़ते हैं। कीमिया अलीजादे का नाम याद रखिएगा। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है अब चेंज हो गया है, उसका अब नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। इन्हें जो है बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों से कितने तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए कहा गया है? तो बताइए। भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को जो है 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। तो 31 जनवरी याद रखिएगा, इनको 31 जनवरी तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है जिन लोगों के पास ड्रोन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। आपका 20 सही जवाब है माइकल देवव्रत पात्रा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 93। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों की इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता राशि देगी? तो बताइए, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार अगर बात करें तो सरकार दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को जो है कितने लाख रुपए सहायता मतलब देगी? तो देखिए 15 लाख रुपए की सहायता देगी सरकार जो है दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए जो जरूरतमंद लोग होंगे। तो 15 लाख याद रखिएगा, इनको सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाल ही में आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो आईसीसी जो है इसने 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। इनका नाम है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो है ये 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया है? तो सीआरपीएफ का अब नया महानिदेशक जो है जिन्हें चुना गया है उनका नाम है एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी जो है ये सीआरपीएफ का नया महानिदेशक है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब है, एपी माहेश्वरी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 1965 और किस साल की लड़ाई में हिस्सा ले चुके बुजुर्ग सेनावृत्त सैन्यकर्मियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव किया है? बताइए, 1965 और किस साल की लड़ाई में? एक और है जिस साल लड़ाई हुई थी, उन दोनों लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव किया गया है। इसका सही जवाब है 1971। यानी 1965 और 1971 में जो लड़ाई हुई थी इसमें हिस्सा लिए जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था वो सैन्य कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि उन्हें भी पेंशन दिया जाएगा। तो 1971 में कौन सा लड़ाई हुआ था बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मल्लपुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में से एक है? तो मल्लपुरम किस राज्य का यह क्षेत्र है? तो देखिए यह केरल का क्षेत्र है मल्लपुरम। तो आपका सही जवाब होगा केरल। याद रखिएगा यह विश्व के सबसे तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का जो चेयरमैन है इनका नाम है डॉक्टर मिहिर शाह। इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, डॉक्टर मिहिर शाह जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? इनका नाम है गिरीश कुमार। गिरीश कुमार लेफ्टिनेंट जनरल है और इनको एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकेशन आपको कमेंट करके बताना है कि यह कहां पे है और यह संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पे वहां के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया? तो बताइए किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पे वहां के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया? तो रूस के राष्ट्रपति ने। रूस के राष्ट्रपति के द्वारा जब संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई तो वहां के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया था। तो रूस आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि वह भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? तो आपको उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताना है जिसने घोषणा किया है
कि भारत में छोटे और मध्यम उद्योग के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी। उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम है अमेजन, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है? तो भारत सरकार ने ईंधन संरक्षण के लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान आरंभ किया है। उस अभियान का नाम है सक्षम। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? 2020 के सेना दिवस के अवसर पे पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय जो महिला अधिकारी है उनका नाम है कैप्टन तान्या शेरगिल, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैप्टन तान्या शेरगिल 2020 के सेना दिवस के अवसर पे पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से किस शतरंज के खिलाड़ी ने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है? किस शतरंज के खिलाड़ी ने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का जो है नया रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन जो है इन्होंने ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी, याद रखिएगा आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी बैठक छठी बैठक का जो आयोजन हुआ किस शहर में किया गया? तो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की छठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? याद रखिएगा, रोजगार संगी एक ऐप है जो कुशल और प्रशिक्षित उम्मीदवार है इनको नौकरी खोजने में मदद करेगी। तो किस सरकार ने यह ऐप जो है लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संगी ऐप को लॉन्च किया है जो कुशल और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान के लिए किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट, याद रखिएगा ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के लिए किस देश के, यानी तपेदिक के निदान के लिए जो टीबी होता है इसके निदान के लिए देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने का जो है स्वीकृति दी है? बताइए, इसका सही जवाब है भारत, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के जिस संस्थापक पर फिल्म बनाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चीन आपका सही जवाब होगा। और इसी के साथ यह 50 क्वेश्चनों का जो हमारा संग्रह था, जो 50 करंट अफेयर थे, चुनिंदा करंट अफेयर थे, इसी के साथ यह हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।